नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। ज्योतिष के अनुसार जब किसी जातक की कुंडली में दो ग्रह एक साथ होते हैं तो शुभ और अशुभ योग का निर्माण होता है। यह योग व्यापक रूप से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। इसी तरह से ज्योतिष में भी सूर्य का एक अशुभ योग बताया गया है। जब भी किसी की कुंडली में अशुभ योग बनता है तो उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सूर्य ग्रहण लगने के बारे में तो सभी जानते हैं, पर आपको क्या पता है व्यक्ति की कुंडली में भी सूर्य ग्रहण दोष लगता है? जी हाँ, व्यक्ति की कुंडली में भी सूर्य ग्रहण योग बनता है। जिस तरह राहु और केतु के कारण सूर्य को ग्रहण लगता है, उसी प्रकार राहु और केतु के कारण ही कुंडली में भी सूर्य ग्रहण योग बनता है। इस योग के बनने पर उसका निवारण आप करके परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो जानते हैं ये योग बनता कैसे है। राहु केतु सूर्य से वैर भाव रखते हैं। ऐसे में जिस स्थान पर राहु और सूर्य एक साथ होते हैं वहाँ पर सूर्य को ग्रहण लगता है। ज्योतिषानुसार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य के साथ राहु हो तो उसे सूर्य ग्रहण दोष लगता ही है। इसके अलावा यदि सूर्य किसी भी भाव में स्थित हो और सूर्य पर राहु की छाया पड़ रही हो तो भी जातक की कुंडली में सूर्य ग्रहण योग बनता है। ज्योतिष के अनुसार जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रहण लगा हो उसकी कुंडली में पितृदोष भी लगता है। किसी भी जातक की कुंडली में शुक्र, बुध या राहु एक साथ दूसरे, 5वें, 9वें और 12वें भाव में स्थित हों तो पितृदोष बनता है। इनसे होने वाली कुछ समस्याएं इस प्रकार हैं। यदि किसी की कुंडली में सूर्य ग्रहण योग हो तो उसके पिता के साथ मतभेद बने रहते हैं, साथ ही पिता की सेहत पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ग्रहण योग के कारण जातक को स्वास्थ्य की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हड्डियों से संबंधित रोग अधिक होने की आशंका बनी रहती है। व्यक्ति के मान सम्मान और आत्मविश्वास में बहुत कमी आती है तथा क्रोध की अधिकता बढ़ी रहती है, जिसके कारण व्यक्ति को कई बार सरकारी दंड भी झेलने पड़ते हैं। यदि जातक की कुंडली में सूर्य ग्रहण योग बना हो तो उसे उच्च अधिकारियों का गुस्सा भी झेलना पड़ता है, साथ ही सरकारी कामों में भी दिक्कतें आने लगती हैं। इस योग के कारण गृह क्लेश, कार्य क्षेत्र में असफलता, पिता पुत्र और मामा से मतभेद आदि का सामना करना पड़ता है। यदि किसी की कुंडली में यह ग्रहण योग या पितृदोष का प्रभाव हो तो ऐसे जातक को गेहूं, गुड़ व तांबे का दान करना चाहिए, लेकिन स्वयं सेवन नहीं करना चाहिए। यदि कुंडली में यह योग बनते हों तो किसी भी वस्तु को बिना पैसे के नहीं लेना चाहिए तथा नेत्रहीनों की सहायता अधिक से अधिक करनी चाहिए। यदि ग्रहण दोष या पितृदोष हो तो अशुभ प्रभाव से बचने के लिए 6 नारियल लेकर सिर के ऊपर से वार का बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। ग्रहण दोष की अशुभता से बचने के लिए पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए और उसमें प्रतिदिन जल देना चाहिए। ग्रहण दोष के प्रभावों से मुक्ति के लिए अपने परिवार के सभी सदस्यों से बराबर रुपये के सिक्के लेकर किसी भी मंदिर में दान कर दें। इन उपायों में से एक समय पर एक ही उपाय करने चाहिए। यदि आपके पास बहते जल की सुविधा न हो तो नारियलों को मंदिर में भी रख कर आ सकते हैं। यदि सूर्य ग्रहण प्रभाव बनता हो तो नियमित रूप से प्रतिदिन सुबह उठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले स्नान आदि करके निवृत्त होकर उगते हुए सूरज को तांबे के लोटे से जल दें। इसके अलावा सूर्य और राहु दो ऐसे ग्रह हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी अनेक प्रकार से समान भी हैं। दोनों ही ग्रह विग्रही कारक, क्रूर ग्रह दार्शनिक और राजनीतिक कारक हैं। कुंडली में इन दोनों ग्रहों की युति वैसे तो सामान्यतः शुभ नहीं मानी जाती, परंतु यदि सूर्य और राहु की युति ग्रहण योग बन रही है तो जिस भाव में यह योग बनता है उस भाव से संबंधित शुभ फलों की न्यूनता पड़ने लगती है। ऐसे जातक की कुंडली में सूर्य और राहु की युति हो वह सफल राजनेता भी बन सकता है। मुख्यतः यह योग यदि नवमें, दशम, एकादश भाव में हो तो राजनीतिक कारक भी होता है, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह राजनीति, प्रभुत्व और सत्ता के कारक ग्रह होते हैं। अतः जब भी कुंडली में इस स्थिति का निर्माण होता हो तो उसका लाभ भाव अर्थात एकादश भाव में ही बनेगा और व्यक्ति राजनीति से सफलता जरूर अर्जित करेगा। सूर्य और राहु की युति सभी परिचितों से संबंध भी बिगाड़ सकती है। हर इंसान के जीवन में परिचित और रिश्तेदार अहमियत रखते हैं और उनसे मधुर संबंध बनाए रखना आवश्यक मानते हैं, परंतु जब सूर्य और राहु आपस में मिलते हैं तो ये दोनों जातक के संबंध उनसे रिश्तेदारों और जानने वालों से संबंध खराब कर देते हैं और लड़ाई करवा देते हैं। सूर्य और राहु की युति क्या जातक के पिता पर भी अत्यधिक असर पड़ता है। यह जातक के पिता के स्वास्थ्य और भाग्य को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। पिता को स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं और उपचार के बाद भी वे ठीक नहीं होती।
जिस जातक की कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष लगता है उसमें हमेशा ऊर्जा की कमी बनी रहती है, क्योंकि सूर्य ऊर्जा है और राहु उस ऊर्जा को ग्रहण लगाकर कम कर देता है, निस्तेज कर देता है। इसी वजह से जातक के जीवन में ऊर्जा की कमी बन जाती है। व्यापार और आय में परंतु यह सकारात्मक प्रभाव देता है और वृद्धि कारक रहता है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण योग के दौरान यदि सूर्य मंत्र, नारायण मंत्र, गायत्री मंत्र या गुरु मंत्र का जाप और ध्यान कर लिया जाए तो कुंडली में मौजूद इस अशुभ प्रभाव को दूर किया जा सकता है। इसके साथ ही जातक की आय के साधनों में भी वृद्धि होने लगती है। जातक अपने सुख शांति जीवन को भी बेहतर बना सकता है और राहु को शांत करके अनावश्यक कष्टों से दूर हो सकता है। इसके अलावा जीवन की सभी नकारात्मक शक्तियाँ जातक से दूर होती जाती हैं यदि राहु को शांत करने के लिए किसी ज़रूरतमंद को दान दिया जाए। जातक को अपने जीवन मान सम्मान और सम्मान की वृद्धि के लिए स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करना चाहिए। के साथ ही दीपदान भी करें। ऐसा करने से जातक के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ने लगते हैं और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। यदि आप पूजा पाठ के द्वारा अपने राहु को शांत कर लेते हैं तो जीवन के सारी ही परेशानियां स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। इसके साथ ही आप असहाय गरीब लोगों की मदद करें। ऐसा करने से जातक के जीवन में खुशहाली और संपन्नता आती है। यदि आप प्रमोशन चाहते हैं तो अन्न का दान करें। दान बहुत ज़्यादा लाभदायक रहता है। जो नौकरी पेशा है उन्हें नौकरी में प्रमोशन के लिए और ट्रांसफ़र बढ़ाने के लिए दान अधिक से अधिक करना चाहिए।